स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। किसान आंदोलन पर उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। जी हां, किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बड़ा वार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान पवित्र शब्द था, इन्होंने प्रदर्शनकारियों ने इसको बदनाम कर दिया। बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन टकराव हुआ सब्र टूट जाएगा, सब्र का बांध टूट जाएगा। सीएम मनोहर लाल की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। आपको बता दें कि लगातार लगभग 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी तरफ से मांग है कि रद्द कर दिए जाएं ये तीनों कृषि कानून। किसानों और केंद्र की सरकार के बीच 11 बार की मुलाकात भी हुई, लेकिन 22 जनवरी के बाद से अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। लगभग 6 महीने 5 महीने का समय हो चला है कि कोई मुलाकात भी नहीं हुई, बातचीत आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस बीच प्रदर्शन को लेकर सवाल बीजेपी के नेता जरूर उठा रहे हैं। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान, उनकी तरफ से कहा गया कि बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। यह भी जिक्र किया गया कि जिस दिन टकराव हुआ सब्र का बांध टूट जाएगा। मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूं वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं। तो बड़ा बयान दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से। यह भी कहा कि जिस दिन टकराव हुआ सब्र का बांध टूट जाएगा। और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। जिस तरह से विरोध किया गया और खासतौर पर झज्जर की घटना हुई, उसको लेकर भी सवाल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं कि वहां पर जाकर जो भूमि पूजन किया गया था उसको क्यों उखाड़ दिया गया। और इस सब के बीच किसान नेता ये स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर से कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता, उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक वो बीजेपी के नेताओं का विरोध करते रहेंगे और उनका कोई प्रोग्राम भी नहीं होने देंगे, कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। और पंजाब और हरियाणा में लगातार तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं, जहां विरोध का सामना जो बीजेपी के नेता हैं उनको करना पड़ रहा है, किसानों के विरोध का सामना। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2020 से किसानों की तरफ से दिल्ली के बाहर मोर्चा लगाया गया। पंजाब से वो रवाना हुए, हरियाणा के किसानों को साथ मिला और उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर जाकर, सरहदों पर जाकर बैठ गए। और इस सब के बीच प्रदर्शन लगातार जारी है। मुलाकात जरूर हुई सरकार और किसानों के बीच। लगभग 11 बार राउंड टेबल के ऊपर बैठे किसान और केंद्र के जो मंत्री हैं वो, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। और इस बीच अब मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज कुमार। मनोज, जानना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं और स्पेसिफिकली किस मुद्दे को लेकर, किस इंसिडेंट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात कही जा रही है, खासतौर पर जो उन्होंने कहा कि जिस दिन टकराव हुआ सब्र का बांध टूट जाएगा।
देखिए गौरव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक संकेत देने की कोशिश की है उन तमाम किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को जो अब तक हरियाणा सरकार को या केंद्र सरकार को बहुत हल्के में ले रहे थे और ये मानकर चल रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे, सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस बयान को समझने की अगर हम कोशिश करें तो उसका मतलब यही है कि कभी भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से किसान कुछ भी कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर किए जा रहे हैं और हम सहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन सहन करने की भी सीमा होती है और सीमा तब टूट जाएगी जब टकराव होगा। आखिर इसका मतलब क्या गौरव? मेरे साथ कृष्ण ढूल हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या मूड क्या है पार्टी का, सरकार का। ढूल साहब, मुख्यमंत्री के इस बयान का क्या मतलब समझा जाए? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और प्रदेश में भाजपा की मनोहर सरकार लगातार पिछले 7 महीने से संयम बरते हुए है और जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार की लूटपाट की गई, जिस प्रकार का जो वातावरण बना, चाहे वो 26 जनवरी को इस देश में जो अलोकतांत्रिक कार्य हुआ, जिसकी पूरे देश में भर्त्सना हुई, वो कारण लगाइए, या आज जो इस आंदोलन को 7 महीने के बाद इस किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग छद्म राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर जो ठगाबंदी मचा रखी है इन लोगों ने, गुरनाम सिंह चढ़ूणी, बलबीर सिंह राजेवाल, ये जो नाम मैं जितने भी आपको नाम गिनाऊंगा, ये सारे व्यक्ति, राकेश टिकैत, उसको तो बल्कि राकेश डकैत कहिए, जिस प्रकार से चंदा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा शोषण किया जा रहा है और पिछले 1 महीने से जिस प्रकार से इस आंदोलन के ऊपर राजनीति हो रही है, वो समझ से परे है। पूरा देश, हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता और मेरा किसान भाई, मैं खुद किसान हूँ। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि किसान तो बैठे नहीं है आंदोलन में, सिर्फ जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं वो बैठे हैं। और इसका क्या ढुल साहब मतलब ये हुआ कि बहुत सख्त एक्शन देखने को मिलेगा हरियाणा में? नहीं, अब तो मर्यादाओं की सीमा पार हो रही है ना। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार 2-3 घटनाएं हुई जिसमें कि महिलाओं की, बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया और जिसमें अभी कसार गांव के मुकेश वशिष्ठ को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये क्या है? क्या ये किसान आंदोलन है? क्या ये किसान कर रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना करता हूं। और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि एक सीमा होती है और तय सीमा के अंदर रह करके किसी भी समाज के वर्ग को अपना आंदोलन करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार सबको दिया है, लेकिन अलोकतांत्रिक प्रणाली, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित कुकर्तव्य, जिसमें किसी भी तरीके से समाज के ऊपर लांछन लगेगा, तो इस प्रकार की घटनाएं उनको कभी भी अब माफ नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है पार्टी ने और आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने अपना नफा नुकसान का आकलन कर लिया है? क्योंकि अभी तक हमें कोई बड़ा एक्शन कभी देखने को नहीं मिला जब से आंदोलन चल रहा है 6-7 महीनों से। मनोज भाई, ये नफे और नुकसान की बात नहीं है। नहीं, राजनीतिक नुकसान तो हर पार्टी देखती है, चलो आप ना माने। नहीं, मैंने ये कहा कि नफे नुकसान की बात नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर समझने की बात है। हमने ये कहा, और आप क्या मानेंगे कि जो पिछले 7 महीनों से अगर बर्दाश्त किया जा रहा है किसी भी चीज़ों को, तो क्या ये हमारी कमज़ोरी है? नहीं। मैंने कहा कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, चाहे वो रोड जाम है। आप बताइए कि आप ये बताइए, क्या रोड जाम करना लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी हालात में नेशनल हाईवे जाम नहीं होगा। 7 महीने से तो बंद है अभी तक, इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि आप आंदोलन करिए। आंदोलन से मनाही नहीं है, लेकिन मर्यादाओं में रह करके। चढ़ूणी जी ने पत्र लिखते हुए ये कहा था कि हम अब आगे से किसी भी नेता का विरोध नहीं करेंगे। अगले दिन से फिर विरोध होता है, तो मुकर के बाहर निकल गए। हाँ, और जहां भी एफआईआर अगर कोई दर्ज होती है तो तुरंत उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए सारे किसान संगठन इकट्ठा हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी रूप में जाओ, छेड़छानी करो, गलत काम करो और कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको कैंसिल कराओ। ये बातें मुझे लगता है बर्दाश्त से बाहर होने जा रही हैं और इसके लिए सरकार जो है कठोर निर्णय लेने जा रही है।
जी, तो गौरव, देखा आपने, बीजेपी का ही कहना है कि मर्यादाएं पार होती जा रही है और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, हमारे संयम की भी सीमा है, वो टूटनी नहीं चाहिए, यही सबके हित में है। और उन्होंने यहाँ तक गिनाया कि पिछली सरकारों में क्या क्या कांड हुए, कंडेला कांड उन्होंने गिनवाया, किसानों पर किस तरह लाठियाँ चलाई जाती थी वो भी उन्होंने गिनवाया, लेकिन कहा कि हमने अभी तक संयम नहीं खोया है। जी, शुक्रिया मनोज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो पूरा इस समय बीजेपी हमलावर तो नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई ही ये कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जो चिंताजनक हो जाए? लेकिन क्योंकि पिछले 7 महीने से जो प्रदर्शन है वो दिल्ली की सरहदों के ऊपर, जो किसान दावा करते हैं कि हम बिल्कुल शांतमय तरीके से बैठे हुए हैं, और इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, आप किसान जैसा पवित्र शब्द था, प्रदर्शनकारियों ने इसको भी बदनाम कर दिया और यह भी बोल दिया कि जिस दिन टकराव हुआ सब्र का बांध टूट जाएगा। तो और बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, हम तो पिछले लंबे समय से केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, बहुत सब्र के साथ सारे मामले को देख रही है, किसानों के साथ बातचीत कर रही है, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है या सुन रही है। लेकिन इस बीच इस बयान के क्या मायने हैं, क्या इसका मतलब निकाला जाए? लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है कि कब इस पूरे मुद्दे का हल निकलेगा, कब समाधान निकलेगा?